डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आज 26 मई है। ठीक 6 महीने पहले 26 नवंबर को किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे आंदोलन जीवियों ने दिल्ली को बंधक बना लिया था और उसके बाद से हमारे देश की राजधानी बंधक ही बनी हुई है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी शानदार उपलब्धि पर तथाकथित किसान काला दिवस मना रहे हैं। वैसे भी इन तथाकथित किसान नेताओं ने काला दिवस को जो नाम दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि इनके आंदोलन की वजह से देश को 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। खुद को अन्नदाता कहने वालों की वजह से 80,000 लोगों का रोजगार छिन चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये लोग देश की सरकार से बड़े हो गए हैं? क्या देश के न्यायालय की इनके सामने कोई हैसियत नहीं रह गई? क्या देश के सारे अधिकार इन तथाकथित किसानों के पास ही हैं? क्या देश के दूसरे नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं? क्या लोकतंत्र के नाम पर देश को बंधक बनाने की खुली छूट है? अगर ऐसा है तो क्या देश को तानाशाही की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए? कम से कम कोई आंदोलन के नाम पर बंधक बनाने की हिम्मत तो नहीं कर पाएगा। ये लोग दिल्ली को बंधक बनाकर तो बैठे ही हैं। नीचता के भी ये लोग सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं, चाहे वो सीएम मनोहर सरकार और उनकी सरकार से जुड़े मंत्रियों और विधायकों के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी हो, 26 जनवरी को लाल किले पर हुई शर्मनाक वारदात हो, टीकरी बॉर्डर पर मासूम युवती के साथ दरिंदगी हो, या फिर हिसार में कोविड मरीजों के लिए बने 500 बेड का अस्पताल का विरोध हो और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। अब ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। निजी संपत्तियों पर भी इन्होंने धावा बोलना शुरू कर दिया है। 25 मई को बहादुरगढ़ में हुई घटना सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां ये तथाकथित किसान एक फैक्ट्री में जबरन घुस गए। जब मालिक ने विरोध किया तो उसके साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, फैक्ट्री में पत्थर तक बरसाने का उन पर आरोप लगा है। आखिर किसानों के नाम पर चल रहे गुंडागर्दी के नंगे नाच का अंत कब होगा? दिल्ली को तो इन लोगों ने बंधक बना ही रखा है। प्रदेश के अलग अलग टोल प्लाजा पर भी इन्होंने डेरा जमाया हुआ है। नरवाना और जींद के बीच हाईवे पर एक टोल प्लाजा पड़ता है और उसका नाम है खटखड़ टोल प्लाजा, जो कि पिछले कुछ दिनों से विवादों का केंद्र बना हुआ है। वहां पर बैठे लोगों पर राजनीतिक दल से संबंधित होने का आरोप भी लगाए गए हैं। कहा गया है कि धरने पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं के रहने वाले और टुडे नाम का सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले जगरूप सिंह सहरावत ने इसका पर्दाफाश किया है। किसान नेता लिखने लगे कई, तो किसने बना दिया भाई नेता? किसान लिखते भाई, नेता के अंदर लिखो भाई। खटखट टोल पे एक तो आजाद पालुआ भाई, सुन लो ध्यान था, एक तो आजाद पालुआ है, कांग्रेस का नेता है, कि वो अपने आप ने किसानों का नेता लिखा है। कभी देख लियो किसान नेता लिखा हमारे सारे ग्रुपों में, और यह वीडियो भी देखता होगा, देख भी लिया, अच्छी बात है भाई, सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक सतबीर पहलवान खेड़ा खाप का प्रधान बताओ अपने आप ने, हालांकि मैंने जो जानकारी मिली मैं खेड़ा खाप के तो कई प्रधान है। एक है उड़े सिक्किम नैन शोकंद, जिला प्रधान है महिला की, किसान भारतीय किसान यूनियन चंडूनी की, भारतीय किसान यूनियन की नहीं, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी की। और किसान नेता भाई बंट गए, वो कांग्रेस में, वो बीजेपी में। एक नेता है हरियाणा का किसानों का जो अपने आप को कांग्रेस के लिए प्रोजेक्ट करने लग रहा भाई, समझ लो ये बात ने। वैसे इस आंदोलन को पर्दे के पीछे से विपक्षी दलों का साथ भी खूब मिल रहा है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कांग्रेस से मनोहर लाल सरकार को अस्थिर करने की डील भी की थी। ये अलग बात है कि चड़ूनी का ये षड्यंत्र फेल हो गया। खटखड़ टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा उसके मेंबर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंदोलनकारी किसानों के ग्रुप में हुड्डा पिता पुत्र का क्या काम है? क्या उन्हीं की देखरेख में आंदोलन को संचालित किया जा रहा है? ग्रुप का व्हाट्सएप चैट भी लीक हुआ है, जिसमें हुड्डा पिता पुत्र की ग्रुप में मौजूदगी पर सवाल उठाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों की तरफ से ग्रुप में अश्लील फोटो भी डाले जाते हैं, जिस पर ऐसे लोगों को बाहर करने की बात की गई है। अगर मैं कहीं भी गलत हूं, मेरी एक भी बात गलत हो तो मेरे जूते मरियो, मैं तारी जूती मेरा सर, लेकिन यह सच्चाई है। और एक बात मैं बता दूं, खटखट टोल लड़ेगी, खटखट टोल कमेटी की, मतलब मेरा ग्रुप में तो सवेरे कैट देनी है, ग्रुप में जुड़ रहे हो, मैं टोल कमेटी का ग्रुप है भाई खटखट टोल का, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जोड़ रखा था भाई। स्क्रीनशॉट है मेरे तो, है जोड़न के भी स्क्रीनशॉट है, काटन के भी मैंने कह कटवाए थे भाई। ये क्यों कांग्रेस वाले क्यों जोड़ रखे भाई? तब ने नुला कुकर काटेंगे, कुकर लिकड़ेंगे, इन नेताओं ने न्यू को नहीं मेरा लिकड़ेंगे कुकरेंगे, ये ग्रुप में था जोड़े कुकर थे भाई। ये मेरे क्या बादशाह ने काटे हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। यानी किसान आंदोलन को कहां प्रोजेक्ट कर रहे हो आप लोग? प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक हैं। उनके कार्यक्रमों का लगातार उचाना में विरोध होता है। उचाना में दुष्यंत के आगमन को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, जबकि दूसरी तरफ हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह का कोई कहीं विरोध नहीं होता है। उचाना भी हिसार लोकसभा में आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह कई बार उचाना से विधायक रही हैं। उनकी मां प्रेमलता 2014 में उचाना से ही विधायक चुनी गई थी। इसके बावजूद बीरेंद्र परिवार का कहीं कोई विरोध नहीं होता। रामायण टोल पर आए, शर्म आनी चाहिए न। ऐसा लगा कि सर फूट रहे, टांग टूट रही है और ये सेल्फी ले है। खट्टर न्यू, दुष्यंत न्यू, फलाना न्यू। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करो, कितने कानून बनाए हैं। विजेंद्र सिंह का तो हम एक बार भी नाम नहीं लेंदे, सांसद हिसार था उचाने का है, वीरेंद्र का छोरा है, क्या तेन नाम लेंदे भाई? तमें डर लग गया, पाछा पट्टा इनका जादौर का मेरा इन एक बार भी नाम लिया हो आज तक इन लियो ना नाम इनका, लियो ना टक्कर गेरो ना डूमर खाना सारी आना लग रहे, मीटिंग करना लग रहे। बकवासबाजी एक तरफा नहीं काम चलिया करता। सबका विरोध करो, कांग्रेस का भी कर लो, जेजेपी बीजेपी का भी करो, और जो हमारे लोकल नेता एमपी का सबसे ज्यादा कसूरवार है एमपी तरह सांसद विजेंद्र, सबसे ज्यादा कसूरवार, उसके साइन है इस कानून के ऊपर। पुछड़ पैट लिया तरफ है उसका, मारो जूत जब भी आवा हो। क्या नहीं विरोध करते? क्या था नहीं बार बार भाषण हम उसका नाम लेंगे। भाषण में तो हमने बस 2 नाम रट रखे हैं। क्यों? क्योंकि तारे आका ने, तारे नेता ने कह रहे इनका नाम लो बस। बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार अभी भी बीजेपी में ही है, लेकिन उनका किसी भी तरह का विरोध ना होने पर सवाल उठना लाजमी है। क्या बीरेंद्र सिंह की आंदोलनकारियों से किसी तरह से कोई सेटिंग हुई है? बीरेंद्र ने बकायदा 16 मई को हुई हिसार में घटना को लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने किसानों से बातचीत किए जाने की वकालत भी की है। बीरेंद्र ने आंदोलनकारी किसानों और सरकार की बातचीत की टेबल तक लाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के नाम पर चल रहे राजनीतिक विरोध की दुष्यंत कैसे काट निकालते हैं और कैसे बीरेंद्र के बने बुने जाल से बाहर निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।